हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है संभववाद। मनुष्य और पर्यावरण के बीच सदैव से ही अटूट संबंध रहा है। मनुष्य अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए अपनी उत्पत्ति के समय से ही लेकर आज तक पर्यावरण पर निर्भर है। प्रारंभ में जब मनुष्य तकनीकी रूप से काफी पिछड़ा हुआ था, उस समय निर्भरता बहुत अधिक थी। मनुष्य अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं के लिए भी प्रकृति पर निर्भर था। इसलिए उस समय के मनुष्य को पर्यावरण का दास कहा जाता था। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा कहलाती है। परंतु जैसे जैसे मनुष्य तकनीकी रूप से विकसित होता गया, पर्यावरण पर उसकी निर्भरता कम होती गई। अब मनुष्य पर्यावरण का दास नहीं रह गया था, अपितु पर्यावरण द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं का प्रयोग करते हुए वह अपना जीवन बेहतर बनाने लगा था। इस विचारधारा को संभववाद की विचारधारा कहा गया, यानी ऐसी विचारधारा जिसमें ये कहा गया कि पर्यावरण मनुष्य को संभावनाएं प्रदान कर रहा है और उन संभावनाओं का प्रयोग मनुष्य अपने विकास के लिए कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है, समर्थ है। हम कुछ उदाहरणों की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को जल, पवन, कोयला, खनिज तेल आदि ऊर्जा संसाधन प्रदान किए। इन सभी ऊर्जा संसाधनों में छिपी हुई संभावनाओं का पता जब मनुष्य को लगा तो उसका विकास बहुत तेजी से होने लगा। आज हम देखते हैं, हम इन सभी संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करते हुए अपने बहुत सारे कार्य पूरे करते हैं। बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां इन ऊर्जा संसाधनों से नियंत्रित होती हैं और हमारी विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में जहां तापमान काफी कम होता है, एक समय ऐसा था जब मानव के लिए रहना काफी कठिन था, लेकिन आज मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे क्षेत्रों में जहां तापमान बहुत कम होता है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, मनुष्य वहां पर आसानी से रह लेता है। मनुष्य हीटर की सहायता से, ब्लोअर या अंगीठियों की सहायता से अपने कमरों को, अपने घरों को गर्म करता है। वह ऊनी कपड़े, लेदर जैकेट पहनकर आसानी से बाहर कम तापमान में भी घूम लेता है। इसी प्रकार उष्ण क्षेत्रों में भी मनुष्य अपने घरों में फैन, कूलर आदि चलाता है और गर्मी से राहत पाता है। बहुत अधिक गर्मी होने पर वह एसी का भी प्रयोग करता है और घर के तापमान को कम कर लेता है और आसानी से अपने घर में रह सकता है। परिवहन के साधनों की बात करें तो एक समय मनुष्य पैदल यात्राएं करता था, फिर उसने बैलगाड़ी का निर्माण किया और आज उसकी यह यात्रा जो पैदल और बैलगाड़ी से प्रारंभ हुई थी, बस, हवाई जहाज तक पहुंच चुकी है। ये सब संभव हुआ संभावनाओं का पता लगाने से, उन संभावनाओं को समझने से। अर्थात पर्यावरण ने मनुष्य को अवसर दिए और मनुष्य ने उन अवसरों का पूरा फायदा उठाया। संभववाद की विचारधारा के जन्मदाता फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लाश को माना जाता है। हालांकि इस विचारधारा को नाम लुशियन फेब्रे ने दिया था। डिमांजिया, हेटनर जैसे विद्वान इस विचारधारा के समर्थक।